तसव्वुर कीजिए एक ऐसा मंजर जब सूरज सिवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी और हर इंसान नफसी नफसी के आलम में होगा। इस होलनाक घड़ी में जब हिसाब किताब मुकम्मल हो जाएगा, तब एक ऐसी मंजिल आएगी जहां से गुजरे बगैर कोई भी जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेगा। एक ऐसा रास्ता जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है, जिसके नीचे जहन्नम की गहराइयों से आग के शाले लपक रहे हैं और दूसरी तरफ जन्नत के बागात पुकार रहे हैं। ये पल सरात है, वो पल जहां न किसी का अहदा काम आएगा न दौलत, बल्कि वहां सिर्फ आपके सजदे और आपके आंसू काम आएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इस बारीक धार पर आपका सफर कैसा होगा? जब ये आसमान रोई के गालों की तरह फट जाएंगे, सितारे अपनी रोशनी खोकर बिखर जाएंगे और ठाठे मारते समंदर उबाल दिए जाएंगे, तब कायनात का जरा जरा अल्लाह के जलाल की गवाही दे रहा होगा। इस दिन हर इंसान के सामने उसकी जिंदगी की फिल्म चला दी जाएगी। वो एक एक पल का हिसाब देगा जो उसने दुनिया में गुजारा था। जिस खुश नसीब का नामा एमाल उसके दाएं हाथ में थमा दिया जाएगा, उसके चेहरे पर ऐसी चमक होगी जो 14वें के चांद को मात दे देगी और वो फख्र से कहेगा कि आओ मेरा नामा एमाल पढ़ो। लेकिन जिस बदबख्त का नामा एमाल इसके बाएं हाथ में या पेट के पीछे से दिया जाएगा, इस पर हसरत और यास की ऐसी घट्टा छाएगी कि वो मौत की तमन्ना करेगा, मगर वहां मौत भी नहीं आएगी। नाजरीन कराम, मैदान महशर की तपश के बाद सबसे बड़ा मरहला पल सरात का होगा। ये वो पल है जो जहन्नम की पेट पर नस्ब किया जाएगा। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम पल सरात की इन हकीकतों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें सुनकर ईमान ताजा हो जाता है और दिल खौफ खुदा से लर्ज उठता है। हम जानेंगे कि ये पल कितना तवील है, इस पर वो कौन से कांटे और आंकड़े होंगे जो गुनाहगारों को अचिक लेंगे, और वो कौन से अमाल हैं जो इस कठिन रास्ते को बजली की तरह तेज बना सकते हैं। इंसान के मरने के बाद उसका पहला पड़ाव कब्र और आलमी बरज़ख होता है। ये वो मकाम है जहां रूह को क़ियामत के बड़े फैसले तक क़ियाम करना पड़ता है। अल्लाह के वली और नेक बंदों के लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है और उनकी रूहें आलमी अरवाह में परंदों की शक्ल में जन्नत की सैर करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाफरमानों के लिए कब्र जहन्नम का गढ़ा बन जाती है। याद रखिए, हम सब जो आज कलमा पढ़ते हैं, हमारे लिए पल सरात का गुजरना लाजिम है, क्योंकि कुरान का फैसला है कि तुम में से हर एक को इस जहन्नम पर से गुजरना है, और यह आपके रब का उटल फैसला है। पल सरात की हैबत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ये अंधेरे में डूबा हुआ रास्ता होगा। वहां किसी की रोशनी काम नहीं आएगी सिवाय इस नूर के जो मोमिन के अपने ईमान का होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि पल सिरात पर से गुजरने वालों की रफ्तार इनके अमाल के मुताबिक होगी। कुछ मोमिनीन तो ऐसे होंगे जो पलक झपकने में पार कर जाएंगे, कुछ बजली की कड़क की तरह, कुछ तेज हवा की तरह और कुछ तेज रफ्तार घोड़ों की तरह गुजर जाएंगे। लेकिन वो लोग जिनके गुनाह ज्यादा होंगे, वो इस पर ऐसे चलेंगे जैसे कोई कांटों पर घिसट कर चलता है। उनके जिस्म जख्मी होंगे, जहन्नम की आग उनके पैरों को छू रही होगी, लेकिन उनका ईमान उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करेगा। अहादीस मुबारका में पल सरात की मसाफत 3000 साल बताई गई है। ये कोई मामूली रास्ता नहीं है। 1000 साल की चढ़ाई, 1000 साल का सीधा रास्ता और 1000 साल की उतराई। इस पल पर अल्लाह ताली की तरफ से कलालीत यानी बड़े बड़े आंकड़े और कंडे लगे होंगे जो हुक्म इलाही से उन लोगों को पकड़ लेंगे जिनके अमाल बरे होंगे। ये आंकड़े जहन्नम की आग के बने होंगे और हर गुनाह की एक मखसूस शक्ल होगी जो इंसान को अपनी तरफ खींचेगी। इस वक्त सिर्फ अनबिया कराम की जबान पर एक ही सदा होगी, ऐ अल्लाह सलामती अता फरमा, ऐ अल्लाह सलामती अता फरमा। इस होलनाक सफर में सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इम्त के साथ तशरीफ लाएंगे। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें इस नबी की इम्त में पैदा किया, जो महशर के हर मोड़ पर हमारी शफात के लिए मौजूद होंगे। जब लोग पल से गर रहे होंगे, तब भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मोमिनों का हौसला बढ़ाएंगी। याद रखिए, पल सिरात से गुजरना कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हम में से हर एक को करना है। वहां की कामयाबी के लिए हमें आज दुनिया में अपने आप को बदलना होगा। वो जबान जो आज झूठ बोलती है, वो हाथ जो जुल्म करते हैं और वो कदम जो गुनाह की तरफ उठते हैं, वो पल सिरात पर हमारा बोझ बन जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम बजली की तेजी से इस पल को पार करके जन्नत के सर्द झोंकों में पहुंच जाएं, तो हमें आज नमाज की पाबंदी, हुकूक इबादत की अदायगी और सिरात मुस्तकीम पर चलना होगा। अल्लाह ताली से दुआ है कि वो हमें दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता
फरमाए ताकि आखिरत में पल सिरात का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाए। इस पैगाम को सिदका जारिया समझकर अपने अजीजों के साथ शेयर करें। क्या पता आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए और यही अमल आपकी नजात का जरिया बन जाए।